7वां दिन है और बिल्कुल अब हर तरफ तबाही नजर आ रही है। और यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन पर रूस के हमले के 7वें रोज रूसी अफवाज ने अपने हमलों में अब मजीद शिद्दत लाई है। बिल्कुल, यूक्रेन ने खारसोन पर रूसी कब्जे की तस्दीक कर दी है। खारसोन के मेयर ने कहा है कि रूसी अफवाज शहर में दाखिल हो चुकी है और शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। यानी मकामी मीडिया के मुताबिक, अगर जो मकामी मीडिया कह रहा है उसके मुताबिक कीव और खारकीव में बड़े पैमाने पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। यह आज रात की पूरी दास्तान है। कीव के रिहायशियों को फौरी तौर पर महफूज पनाहगाह का रुख करने की हिदायत दी गई है। रूसी हमलों के पेश नजर पूरे यूक्रेन में हवाई अलर्ट जारी किया गया है। रूस की जंगी कार्रवाइयों की आलमी सतह पर भी मजम्मत किए जाने का सिलसिला जारी है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल, और वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत और उसकी अफवाज के फौरी इनखला से मुतल्लिक एक करारदाद मंजूर की गई है। और दूसरी तरफ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में जंग के खिलाफ मुजाहिरा भी जारी है। पुतिन के सबसे बड़े नाक़िद एलेक्सी की अपील के बाद यूक्रेन हमले के खिलाफ रूसी अवाम भी सड़कों पर उतर आई है। हालांकि रूस में हुकाम की तरफ से नाक़दीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक यूक्रेन की जहां पर हालात बहुत खराब हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि रशिया के खिलाफ, रूस और पुतिन की कार्रवाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। और पूरी आलमी बिरादरी नाराज जरूर है और एक नाराजगी दिख रही है, लेकिन कोई भी मुल्क, इसमें हम अमेरिका को भी शामिल कर लें, कोई खुलकर यूक्रेन के हक में नहीं आ रहा है। और यूक्रेन में दिन ब दिन तबाही बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि लोग महफूज पनागाहों की तरफ जा रहे हैं। कहां पर उनकी जान बच सकती है, कैसे उनकी जान बच सकती है, लोग अब इस फिक्र में लगे हुए हैं। और यूक्रेन की अगर सड़कों की हम बात करें, हाईवेज की बात करें, तो वहां पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। शहर में सिर्फ धुआं ही धुआं एक तरह से नजर आ रहा है। पिछले एक हफ्ते तक यूक्रेन जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, आज पूरे के पूरे शहर यहां पर बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। हर तरफ काले बादल ही बादल नजर आ रहे हैं, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और रूस अपनी इस हठधर्मी के पीछे इस पर एक तरह से मुनज़्ज़ा बज़िद है। यूक्रेन ने भी एक तरह से अपील की है कि सीज फायर किया जाए, जंग को रोका जाए, इंसानी जानें ना जाए, लेकिन रूस इस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, रूस के लिए अब बात यह हो गई है कि उनको बताना है, अपना पॉइंट प्रूव करना है। हुरैरा वेस्ट और यूएस को लेकर के उसका जो स्टैंड है वो पहले से ही था कि अगर प्रोवोक किया जाएगा तो वो जो है ये जंग करेंगे, और अब वो इसके पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे तो पूरा ग्लोबली हालांकि आइसोलेट कर दिया गया है रशिया और पुतिन को, लेकिन उसका असर दिख नहीं रहा है। बावजूद इसके कि यूएन में रेजोल्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया है, इसके बाद भी कोई असर दिख नहीं रहा। बड़ी खबर आ रही है कि 3726 हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत ये लोग वतन वापस लाए हैं। बड़ी तादाद में लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे। हिंदुस्तानी फजाइया की 19 खुसूसी परवाजों के जरिए ये वापसी होगी। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है कि 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। आज 3726 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी होगी। एक बड़ी खबर, अहम खबर, ऑपरेशन गंगा के तहत 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। हिंदुस्तानी फजाइया की 19 खुसूसी परवाजों के जरिए यह काम किया जाएगा। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों की वतन वापसी मुमकिन होगी। ऑपरेशन गंगा के तहत इन्हें वतन वापस लाया जाएगा। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, मशावरती कमेटी बराए उमूर खारजा की मीटिंग। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच मशावरती कमेटी की मीटिंग हो रही है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, ये जवाहर भवन में मीटिंग जारी है।
बिल्कुल मुनज़्ज़ा यूक्रेन के हालात पर हिंदुस्तान की नजर बनी हुई है। वजीर खारजा एस जयशंकर, आनंद शर्मा, राहुल गांधी की मीटिंग हुई है, बाकायदा हिंदुस्तान की नजर बनी हुई है। और अब यह खबर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वजारत खारजा की मशावरती कमेटी की मीटिंग हुई है। मशावरती कमेटी बराए उमूर खारजा की यह मीटिंग दिल्ली में चल रही है। हंगामी मीटिंग है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच यह मशावरती कमेटी की मीटिंग इस वक्त दिल्ली में चल रही है। और बताया जा रहा है कि दिल्ली के जवाहर भवन में यह मीटिंग इस वक्त चल रही है। और इस मीटिंग में बहुत खास लोग, वजीर खारजा एस जयशंकर, आनंद शर्मा जो कि अपोजिशन कांग्रेस के लीडर हैं, और राहुल गांधी इस मीटिंग में शामिल हैं। इस मीटिंग में गौर व फिक्र किया जा रहा है कि जो लोग बड़े पैमाने पर यूक्रेन में हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से जल्द हिंदुस्तान वापस लाया जाए। तो मशावरती कमेटी की ये मीटिंग है, वजारत खारजा की मशावरती कमेटी की मीटिंग है जो जवाहर भवन में चल रही है। और इस मीटिंग के जरिए इस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तानियों को जल्द से जल्द यूक्रेन से वापस लाया जाए, क्योंकि यूक्रेन में रोज बरोज और हर गुजरते वक्त के साथ यहां पर हालात कशीदा होते जा रहे हैं। और इस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल है, इसके अलावा अपोजिशन से आनंद शर्मा भी शामिल है, और मुल्क के वजीर खारजा एस जयशंकर भी इस मीटिंग में मौजूद है। तो चलिए बहुत छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक